बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। हमने KPK पुलिस जूनियर क्लर्क के लिए तैयारी शुरू की हुई है और उसका आज पार्ट 3 है। तो हमने कुछ पहले MCQs किए थे जो कि हमने 30 तक पढ़े थे MCQs, और आज हम 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 31 नंबर MCQ से। और आज हमारे पास है उसका तकरीबन मैथमेटिक्स का पोर्शन, कि हमारे पास जूनियर क्लर्क में मैथमेटिक्स के जो सवालात होते हैं वो किस तरह के सवालात होते हैं, और उनका आज हम कुछ उन सवालात को हल करेंगे जो कि जूनियर क्लर्क के पिछले पेपर में आए हुए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है MCQs नंबर 31। अगर आपने पिछले MCQs नहीं देखे तो आप जो है ना पिछली वीडियोस देख सकते हैं। पिछली 2 वीडियोस में हमारे पास 30 तक हमने MCQs सॉल्व किए हुए हैं, और वो भी जूनियर क्लर्क के पिछले पेपर से लिए गए हैं। और आज भी ये जो MCQs करेंगे ये भी पिछले पेपर से लिए हुए सवालात हैं। तो हमारे पास सवाल ये है कि द नंबर 1 इज़, हमारे पास ये जो 1 है वो क्या है। हमारे पास सवाल ये है कि द नंबर 1 इज़ खाली जगह नंबर। तो इसके ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है कि क्या ये प्राइम नंबर है। बी ऑप्शन है कि ये कंपोजिट नंबर है, और सी ऑप्शन है कि क्या ये नेचुरल नंबर है। और हमारे पास डी ऑप्शन है कि नन। डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, इसका डी ऑप्शन है नन, यानी इसमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये सवाल हल करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, और नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आप लोगों के साथ मैं ये कुछ शेयर कर देता हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ प्राइम नंबर। हमारे पास प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, जिसके सिर्फ क्या हों, 2 फैक्टर हों। सॉरी यहाँ पे नहीं आते हैं, यहाँ पे भी ये आते हैं। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स which have 2 डिवाइज़र। कितने डिवाइज़र हों, 2 डिवाइज़र। हमारे पास क्या है प्राइम नंबर, कौन सा नंबर होता है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव 2 डिवाइज़र। क्या मतलब है 2 डिवाइज़र का, या मैंने 2 फैक्टर बताए। देखिए वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। आप यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पे आपके पास 2 है, क्या है 2 है। तो 2 को कौन कौन से नंबर तकसीम कर सकते हैं। 2 अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 को तकसीम कर सकता है, 2 एकम 2, तो ये पूरा तकसीम होता है। इसके अलावा 2 को 1 भी तकसीम कर सकता है, 1 दूने 2। तो इसके अलावा 2 को कोई भी नंबर तकसीम नहीं कर सकता। तो इस 2 के कितने डिवाइज़र हुए,
तो इस 2 के एक तो हो गया 1 और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारे पास 2 हो गया। तो ये जो 2 डिवाइज़र आते हैं किसी भी नंबर के, तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो इसके अलावा 2 के अलावा आप जो है ना 3 ले लें, 3 भी इस तरह है। 3 को सिर्फ 3 ही तकसीम कर सकता है, 3 एकम 3 कुछ भी नहीं बचता, और 3 को 1 तकसीम कर सकता है, 1 3 3, और 3 को अगर हम 2 पे तकसीम करें तो देखें ज़रा, ये 2 एकम 2 और 1 बचता है, फिर ये पूरा तकसीम नहीं होता, तो ये गलत है। 3 के हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं, एक 3 और दूसरा 1। तो हमारे पास वो नंबर जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र हों, जिसके सिर्फ कितने डिवाइज़र हों, 2 डिवाइज़र हों। कैसे, एक बजाते ख़ुद वो नंबर और दूसरा एक बजाते ख़ुद वो नंबर अपने आप को तकसीम करने वाला और दूसरा 1 पे तकसीम होने वाला, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। चलें, प्राइम नंबर के मुतालिक तो मैंने बता दिया है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर के मुतालिक। उनके पास है बी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? हमारे पास कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिवाइज़र इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। हमारे पास वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हों, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हों, उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जिस तरह मैंने पीछे बताया कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं, जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र होते हैं। किस तरह, आप देखें ज़रा, हमारे पास एक नंबर है 4। क्या है, 4। अब सबसे पहले 4 को 1 तकसीम कर सकते हैं, 1 4 4, क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता, यानी पूरा तकसीम करने वाले। उसके बाद हमारे पास है 4 1 भी तकसीम कर सकते हैं, 2 क्या तकसीम कर सकते हैं, हाँ 2 भी तकसीम कर सकते हैं। किस तरह, 2 दूने 4, क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता, ये भी पूरा तकसीम हो सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, 4 को 4 भी तकसीम कर सकते हैं, 1 4 4। तो हमारे पास 4 के कितने डिवाइज़र हुए, एक तो हो गया 1, ठीक है, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया बजाते खुद 4। तो इसके कितने डिवाइज़र हुए, 3 डिवाइज़र हुए। मतलब ये है कि अगर आपके पास वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हों, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है, एक नंबर है और वो है आपके पास, फ़र्ज़ करें 10। तो 10 को तकसीम करने वाले कौन कौन से हैं, 1 भी तकसीम कर सकता है 10 को, 2 भी तकसीम कर सकता है 10 को, 5 भी तकसीम कर सकता है 10 को, और 10 बजाते ख़ुद अपने आप पर तकसीम हो सकता है, 10 से कम 10। तो उसके भी कई डिवाइज़र बनते हैं। इसके अलावा अगर आप 11 ले लें तो 11 के कितने होते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास एक नंबर है 11, तो 11 को 1 भी तकसीम कर सकता है, 11 एकम 11। क्या 11 को 2 तकसीम कर सकते हैं, नहीं। हम देख लेते हैं कैसे, 2 5 10 और कितना बचा, 1, तो ये भी पूरा तकसीम नहीं होता। इसके बाद हम देख लेते हैं कि 11 को 3 तकसीम कर सकते हैं, 3 3 9, 4 3 12 ज़्यादा होता है, तो 3 3 9, कितने बचा, 2, तो ये भी पूरा तकसीम
नहीं कर सकता। इसके बाद हम ले लेते हैं 11 को बजाते खुद 4 तकसीम 4 3 12 और 4 दूने 8, ये भी तकसीम नहीं करता। 5 अगर ले लें तो 5 6 कम 5, 5 दूने 10, 5 3 15, वो भी पूरा तकसीम नहीं करता। तो इसके अलावा 6 भी तकसीम नहीं करता, 7 भी नहीं, और 11 बजाते खुद अपने आप को तकसीम कर सकता है। 11 कम 11 कुछ भी नहीं भरता। तो हमारे पास 11 के कितने फैक्टर बन गए? 11 के एक हो गया, दूसरा बजाते खुद 11 हो गया। तो ऐसा नंबर जो कि सिर्फ 2 डिवाइज़र हों, जिसके सिर्फ 2 डिवाइज़र हों, तो वो प्राइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइम कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। और वो नंबर जिसके मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, प्राइम कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। और अगर आपके पास ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हों, जिसके कितने डिवाइज़र हों? 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हों, तो वो नंबर आपके पास क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कंपोजिट और प्राइम नंबर की तो समझ आ गई होगी। अब नेचुरल नंबर आपके पास कौन सा होते हैं? ठीक है, यानी आपके पास नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो कि 0 से ग्रेटर नंबर हो। Any numbers greater than 0 is called natural number। तो आपके पास वो नंबर जो 0 से बड़ा हो वो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। तो अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो सवाल हमारा ये था कि नंबर 1 इज़ खाली जगह नंबर। क्या हमारे पास ये जो 1 है वो प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 1 का सिर्फ एक डिवाइज़र है, इसके अलावा इसका दूसरा डिवाइज़र नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? प्राइम नंबर के लिए ये शर्त है कि उसके 2 डिवाइज़र हों, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर के 2 डिवाइज़र हों, ना 2 से कम हो और ना 2 से ज़्यादा हों, तो इसलिए प्राइम भी नहीं है। तो क्या 1 कंपोजिट है? नहीं, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही डिवाइज़र है, 1 बजाते खुद अपने आप को तकसीम कर सकता है, इसके अलावा 1 को कोई और चीज़ तकसीम नहीं कर सकती, तो इसलिए ये कंपोजिट भी नहीं है। और कंपोजिट का क्या शर्त है? कंपोजिट का ये शर्त है कंपोजिट नंबर का कि उसके 2 से ज़्यादा तकसीम करने वाले हों। कितने तकसीम करने वाले हों? 2 से ज़्यादा तकसीम करने वाले हों, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? तो हाँ, ये नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 0 है। एक क्या है? 0 से बड़ा है, तो वो नंबर जो 0 से बड़ा हो वो नेचुरल नंबर कहलाता है। तो आपके पास ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा, और ये आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर है। अब हमारे पास MCQs नंबर 32 है। दर्ज झेल में से 36 का फैक्टर कौन सा है? तो हमारे पास फैक्टर का क्या डिफिनीशन है? सबसे पहले फैक्टर की डिफिनीशन जान लें कि फैक्टर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ फैक्टर?
हमारे पास फैक्टर ये है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ये होता है कि फैक्टर इज़ अ नंबर। फैक्टर एक नंबर होता है विच एग्जैक्टली डिवाइड गिवन नंबर, जो कि मुकम्मल तकसीम करे, पूरा तकसीम करे दिए हुए नंबर को। तो 36 हमारे पास एक नंबर है। तो 36 को देखते हैं कौन कौन से नंबर तकसीम कर सकते हैं। हमारे पास 36 है और हमें 5 दिया गया है। तो 5 वाला पहाड़ा 36 पे लेके जाएं तो 7 और 5 35, ये इसे पूरा तकसीम नहीं करता। इसके अलावा हमारे पास 36 है, दूसरा नंबर दिया गया है 7। तो 7 और 5 35, 7 के 42, तो 42 ज़्यादा होता है। 7 और 5 35, एक बचा, ये भी पूरा तकसीम नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारे पास क्या है? हमारे पास 9 है। तो देखें 36 9 9 4 36, कोई बचा, कुछ भी नहीं बच रहा। तो इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा है वो है 36 और 11 11 3 33, 11 4 44, तो 11 3 33, 3 बचता है। तो ये पूरा तकसीम नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो नंबर है वो गिवन नंबर को पूरा तकसीम कर सकता है, तो वो है 9। वो कौन सा है? 9। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि ये हमारे पास फैक्टर है 36 का। तो आपके पास MCQs नंबर 33 है। अब ये कहा गया है कि 3x + 6y + 4x ये किसके बराबर है? तो इसका ऑप्शन ए दिया गया है कि आपके पास ये बराबर है तो आपके पास ये दिया गया है कि 3x + 6y + 4x किसके बराबर है। बड़ा ही इजी आसान क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का कि 3x का स्क्वायर + 6y इसके बराबर है, या फिर b 7x + 6y के बराबर है, या ये दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपने क्या करना होगा कि जो सेम वेरिएबल हैं x है या फिर y है, जो सेम वेरिएबल हैं उन्हें आपस में क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो ये उसके कोएफिशिएंट को ऐड करना होगा। ये 3 है और ये 4 है। 3 × 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। x इनके साथ क्या आएगा? वही आएगा, कॉमन आएगा। प्लस हमारे पास कितना है? +6y। तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और आपके पास ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा।